बोलो अब वोट न दे कतई भी बिल्कुल तेजपाल नागर सुलंदर ने तो बहुत नागर लगायो। हाँ, वोट न देनी हमारी क्या घटा करी। शरद धरवाले अब हम देंगे थारी मांग पूरी न 10% दे रहे न बच्चे इनकी नौकरी दे रहे और तेजपाल ने दस्तक करवाए शरद नागर तेजपाल ने अब हम थारी मांग पूरी करेंगे। कोई मांग पूरी नहीं हुई खाएंगे यही मरेंगे यही रहेंगे आज दिन को भी साथ जब कहे जब मरेंगे। क्योंकि जब हमारी सहमति हुई तो आपने लेटर देखा होगा उसमें सुरेंद्र नागर भी थे सुरेंद्र नागर जी भी थे और हमारे तेजपाल नागर जी भी सब संदर्भित थे उसमें। तो यदि आप उसे पत्र पढ़ो हमें लिख करके दिया गया था। हाँ, और उस लिखित बात को इन्होंने नकार दिया तो ये धोखाधड़ी और वादा खिलाफी की श्रेणी में आता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं यहाँ अथॉरिटी के पास में। एक बार फिर से किसान जो है वो उनको जिनको किसानों को बरगलाया गया था 18 तारीख उनको दी गई थी, 18 जुलाई आज है और आज वो फिर से एकजुट होकर अथॉरिटी के सामने हैं। आइए उस तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या उनकी डिमांडें हैं, क्या उन्हें आश्वासन दिया गया था या उनके साथ वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी सारी डिमांडें। आइए चलते हैं उन्हीं के पास। तो आप जब पहले ये धरना उठ गया था, आप दोबारा किस लिए लगाया? वाई के लिए लगाया, हमारा हक न मिला, हमारा दिया ना, हम बहका दिए, झूठ करके हम भगा दिए। हम भगा ना छाती पे लेंगे तो तैयार धीराज कुछ है तैयार मरेंगे मारेंगे। पहले बहका के भगा दिया, बहका के भगा दिए हम। अब उठवा दियो 24 तारीख में धरना उठवा दियो। क्या वो क्यों उठवाया था? क्या क्या, क्या? लिख के हम तो हमारी मांग जो पूरी करेंगे और मांग पूरी न करी। अब आप फिर से यहाँ पे आए हैं जमने के लिए? हाँ, फिर यहीं जमेंगे, लेंगे खाएंगे यही मरेंगे यही रहेंगे आज दिन को भी साथ जब कहे जब मरेंगे यही रहेंगे। लेके जाएंगे अपना बाल करने लेकर भी यही रहेंगे। तो अभी ये जो मेरी माताएं हैं मेरे साथ में, ये इनका कहना है कि इनको पहले बरगलाया गया था अथॉरिटी द्वारा, अधिकारियों द्वारा, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं। कौन आया था पहले? कोई मंत्री वगैरह? वो मंत्री वगैरह जो पिछली बार आए थे, क्या नाम? सुरेंद्र नागर हुआ ने झूठ बोला अब वोट न दे कतई भी बिल्कुल तेजपाल नागर सुरेंद्र ने तो बहुत नागर लगायो। हाँ, वोट न देनी हमारी क्या घटा करी। तो तेजपाल नागर जो कि यहाँ के विधायक हैं दादरी के और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, दोनों ने आकर आपसे मतलब ये वादा किया था कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, आप उठ जाइए। हम उठा दिए, अब आ जाना नागर, अब आ जा हमारा, अब उठा दे हमें उठा 15 तारीख तक को कह दिया अब हम उल्टा आए। तो इनके साथ जो है वो अपने आप को ये ठगा हुआ महसूस कर रही है कि इनके वादा करके जो वादा खिलाफी जो उन्होंने की है नेताओं ने, काफ़ी रोष के अंदर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। कहाँ से हैं आप? गंगोला से। तो ये आप पहले भी थे इस धरने में जब? हाँ, पहले भी थे अब भी है। तो जब ये पहले हुआ क्या था ये बताइए। राजनीति चलाई, पहले भी लिख के दे दिया 15 तारीख तक कम हो जाएगा, 15 तारीख के बाद बंद वैसे कर दिया। आपका क्या नाम भैया? दिनेश यादव, गांव पतवाड़ी। अच्छा, पतवाड़ी से हैं। तो भैया आप पहले भी यहाँ पे जब 24 तारीख अभी तो मुझे माता जी ने बताया रेगुलर 2 महीने दिन रात रेगुलर रह भैया। तो फिर जो आपकी बात हो गई थी, प्रतिनिधियों से बात हो गई थी, जब आपसे सारा लिखित में भी एक मुझे लगता है शायद इस तरीके से हुआ था कि ज्ञापन वापन सौंपा, उसमें फिर अभी ऐसा क्या हुआ कि दोबारा आपको यहाँ आना पड़ा? अब जो हमारी मांगे इन्होंने मांगी थी ना वो पूरी नहीं कर रहे। हाँ, जो आश्वासन दिया वो झूठा दिया। अच्छा, झूठे आश्वासन करके उससे वादा खिलाफ भी कर रहे हैं, फिर हमने दोबारा घेराव करा आज से। देखिए, जो यहाँ जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि किस तरीके से उनके साथ वादा खिलाफी हुई। पहले अथॉरिटी ने वादा खिलाफी की, फिर उसके बाद जो है अब जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कहाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? संता मेरा नाम। कहाँ से हो? महाचे से ही हैं हम। अच्छा, महाचे से। हाँ। तो आपका क्या मतलब क्या बता रहे हैं आप? गरीब आदमी को 50 मीटर का प्लॉट मिलना चाहिए भैया हमें। वो नहीं दे रहे। भूमिहीन को 50 मीटर का प्लॉट है जो वो नहीं दे रहे। नहीं, उनको भी सबको मना कर रहे हैं। भूमिहीनों के लिए जो 50 मीटर प्लॉट बोला था उसमें भी कोई शरद धरवाले अब हम देंगे थारी मांग पूरी न 10% दे रहे न बच्चे इनकी नौकरी दे रहे
हाँ तेजपाल तेजपाल नागर और सूरत दस्तक करवाए। सुरेंद्र नागर भी आए थे यहाँ पे उस समय। हाँ और तेजपाल ने दस्तक करवाए, सूरत नागर ने तेजपाल ने। अब हम सारी मांग पूरी करेंगे। कोई मांग पूरी नहीं हुई, न बच्चन की नौकरी नहीं की हुई और न हमारे 10% की हुई। वो बोल रहे थे कि कमेटी का गठन करेंगे, उसकी कमेटी हमारी कोई मांग पूरी नहीं हो रही। जहाँ दिन हमारी मांग पूरी होगी वह दिन उठेंगे हम यहाँ से। हमारी मांग पूरी, कमेटी का गठन भी नहीं हुआ। कोई कमेटी का गठन नहीं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ये किसान। हमें ठग के दस्तक करके दे दिया और उठा दिया हम यहाँ तक। हमारी मांग पूरी क्यों नहीं करी जब उठाए तो हम? जितने पैसे की हमारी जमीन के मुआवजे मिले हैं ना, उतने पैसे का हमारा प्लॉट है बराबर का। हमारी जमीन जो भी थी 20-22 भी गई है मुआवजे में। जो प्लॉट हमारा सेक्टर में लगा हुआ है वो प्लॉट की कीमत आज बराबर है। हम उसे कैसे छोड़ दें? तो वो दे नहीं रहे हैं प्लॉट हैं, प्लॉट तो दे रही है ना अथॉरिटी सबको। कुछ लोगों को दे दिया। जैसे 1000 लोग हैं, 250 लोगों को मिल गया और 750 लोग रह गए बकाया। ऐसा क्यों है, क्यों रह गया? ये अब ये जाने इनकी, अब ये इन्होंने कहाँ घपला करा, काम डीलिंग करी है, काम कहीं ना मिले, कहीं भी ना मिले। नहीं ना मिले। मतलब कुछ मतलब अथॉरिटी दे तो रही है, कह तो रही है देंगे। अरे तो भैया कहाँ देंगे, हम तो खुद ही परेशान है। मेरे जिसकी जो आबादी रोड पे है ना उसे बनाने दे रही, बनावे तोड़ जावे। बताओ कोई लगा दे 10-20 लाख रुपया, तोड़ जावे। बैकलीज बिना बैकलीज बताओ कैसा किसान कहाँ जावे? वो तो प्लॉटिंग के लिए मनाही है ना, प्लॉट आप ऐसे नहीं प्लॉटिंग कर सकते ना। आपकी आबादी अगर आ रही है, करी ना आ रही, हमारी पुरानी आबादी है, बच्ची हुई है, वो हम थोड़ा बहुत निर्माण कर लिया आदमी का अपना किराए का। वहाँ वो जो आप कह रहे हैं थोड़ा जो वहाँ मैंने उस तरफ देखा कि टूटा है। हाँ जी, हाँ जी। खेती वाले को तो खेत बारे मांग रहे हैं। इधर आ जाइए आप। हाँ जी, हम मजदूर हैं, हमको भाई साहब क्या चाहिए? हमको भी चाहिए ना कुछ, हम मजदूर हैं। आपके लिए 50% के लिए बोला तो है अथॉरिटी ने। झाड़ू पोछा करने वाले हैं हम तो, मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। हाँ भैया हमको भी हो, हम कहता कुछ भी ना, ये खाट गरीब आदमी है। हाँ हमको चाहिए एक। तो आप जब पहले आए थे आपको आश्वासन किस तरीके का दिया था कि भाई क्या होगा? जब तक हम आए ही ना ले। तो मतलब जब आप पहले यहाँ पे आए थे तो आपको वो नेताओं के द्वारा जब ये उठा दिया गया था धरना, तो उसमें आश्वासन दिया गया था कि भाई आपका प्लॉट होगा। सन 2009 में जमीन गई हमारी, 13.25 लाख का मुआवजा मिला हमें। ये 7285 रुपया मीटर में बिक रहे हैं। कहीं कहीं तो 1 लाख गज के रेट हैं। सेक्टर 2 में जाकर देख ले, 220 गज प्लॉट 2 करोड़ रुपए का है। डेवलपमेंट भी तो करती है ना अथॉरिटी, नाले देती है, सड़क बनाती है, लाइट थोड़ी है। बताओ यार, जब हाई कोर्ट भी तो हम प्रशासन केंद्र है, शासन है, उसके हम 10% प्लॉट हमारे अलाउ कर दिए, तो हमें क्यों नहीं दे? मेरे साथ यहाँ अथॉरिटी के सामने अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ किसान भाई हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि दोबारा वो किस लिए यहाँ आए हैं, और जब उनकी बात जो है उनके प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से हो गई थी, तो अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें दोबारा यहाँ आना पड़ा है? हम जो है दोबारा से इस आंदोलन को हमने शुरू किया, स्थगित किया था, उसके कंटिन्यूएशन में ही है। और जो हमारे साथी आप देख रहे हो ये सब हमारे जेल के साथी हैं जो पहले चरण में आंदोलन में गए थे। और 24 तारीख को हमसे जेल में समझौता किया था। समझौते में सुरेंद्र नागर राज्यसभा सांसद शामिल थे और उन्होंने कहा था कि आप मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे इस मामले को हल कराऊंगा। और लिख करके हमने उनसे लिया और उन्होंने यहाँ आकर का आश्वासन दिया, और उनकी कही बात को प्राधिकरण ने 5 तारीख में नकार दिया। तो हमने कहा कि जब आप सांसद हो और आपने हमें आश्वासन दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आश्वासन को पूरा करो। यदि आप आश्वासन को पूरा नहीं करते हो तो ये तो जो है प्राधिकरण पे तो हमें विश्वास नहीं था, आपके ऊपर विश्वास था। और यदि आप भी प्राधिकरण की लाइन में खड़ा होना चाहते हो तो हो जाओ। बाकी हमने प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि सांसद जी को बुलाओ और उनके साथ जो कमिटमेंट आपने किया उसे पूरा करो। तो उम्मीद हमें यह है कि सांसद आएंगे और जो बात तय हुई है उसे लागू कराएंगे। यदि वो लागू नहीं कराते तो उनके ऊपर है। बाकी हमारा आंदोलन चल रहा है और ये आज पूरा पक्का मोर्चा हमारा है और यहाँ हम दिन रात रहेंगे और जब तक रहेंगे जब तक कि ये चीज़ें लागू नहीं हो जाती। एक मेरा छोटा सा सवाल है इसमें, आप यहाँ आने से पहले एक बार अगर आप
जनप्रतिनिधियों के पास जाते, उनसे पूछते कि भाई आपने कहा था, अब क्या हो रहा है उसमें, तो आप एक बार गए उनके पास? नहीं गए? हम गए भी हैं, उन्हें बता भी दिया, उन्हें पता भी है, और उन्होंने कहा मैं 15 तक लागू करा दूंगा, लेकिन वो करा नहीं पाए। हम बिल्कुल कह के आए हैं कि 15 तक आप करा दो, 15 तक नहीं कराओगे तो 18 में हम शुरू कर रहे हैं। और अभी भी हमने उनसे कहा कि तुम्हारे पास मौका, करा दो, और अभी भी नहीं करा पाएंगे तो फिर जो है उनकी मर्जी है। छोटा सा सवाल मेरा और रहेगा इसमें कि जब जनप्रतिनिधि के पास आप गए, सुरेंद्र नागर, आप कह रहे हो कि भाई इनकी बातों में आके आपको बहकाया गया, बरगलाया गया, यहाँ से उठा दिया गया 2 महीने का जो धरना था। अब ये धरना अभी के लिए है या फिर दिन रात चलने वाला है, ये आप बताइए। ये ना तो हम बहके हैं ना बरगलाए हैं, हमें लिख करके दिया गया था। हाँ, और उस लिखित बात को इन्होंने नकार दिया, तो ये धोखाधड़ी और वादा खिलाफी की श्रेणी में आता है, ये बरगलाने की श्रेणी में नहीं आता। ये बिल्कुल साफ साफ धोखा है, और अभी तक हम ये मानते रहे हैं कि ये धोखा प्राधिकरण ने किया। इस धोखे में शामिल नहीं है तो सांसद की ये जिम्मेदारी है कि सांसद आके इस लिखी हुई बात को लागू कराए। सांसद ने मध्यस्थता की थी, सांसद जो सरकार की तरफ से हमसे बात करने आए थे, और हमने उन पर विश्वास किया, लिख कर के लिया। हमने उनसे कहा कि हमें प्राधिकरण पर विश्वास नहीं है, यहाँ आप पे विश्वास कर सकते हैं, वो भी जब आप हमें लिखवा करके दो और इस बात की गारंटी लो। तो उन्होंने यही काम किया, लिखवा करके भी दिया और गारंटी भी ली। तो यदि सांसद को हमने कहा कि आप इसे यदि लागू नहीं कराते हो तो इसका मतलब आप सरकार के साथ मिले हुए थे, आप इस धोखे में शामिल थे, और यदि शामिल नहीं हो तो इसे लागू कराओ। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी रहेगा कि 24 के चुनाव नज़दीक हैं, सांसद को अपनी शाख बचानी है, तो और किसानों के साथ जो उनको लिखित रूप में दिया है वो कार्य करना चाहिए। तो अभी मेरे साथ और मेरे भाई हैं जी। आपका शुभ नाम? भीम सिंह। कहाँ से हैं जी? खोदना खुर्द। आप किस तरीके से देखते हैं इसको, जब बताते हैं कि भाई लिखित रूप में आपको दिया गया था, आपको यहाँ से उठाया गया, 2 महीने का जो पूरा धरना रहा आपका, फिर अभी सांसद जो हैं वो अपनी बात से नकार रहे हैं, या फिर हो सकता है उनको अभी खबर चले या जैसा भी हो, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? ऐसा नहीं है कि एक बार ही रोस्टर बना हो, कम से कम 6 दिन रोस्टर में लगे बनने में। बाकायदा सांसद जी 6 बार जेल गए हैं, और जब ये रोस्टर बन के और तब अथॉरिटी से बात करके और तब किसान छुटे हैं, आश्वासन पे ही छुट के आए हैं। रोस्टर बना के बाकायदा अथॉरिटी को दिया गया जब किसान छुट के आए हैं। तो कुछ सांसद से कहना चाहेंगे, अपने सांसद से आप कुछ कहना चाहें? अब उन्हीं के ऊपर है, उन्होंने भी तो ये उन्हीं के तो आश्वासन पे आए हैं ना, तो उनसे क्या कहा जाए। उनसे तो अब भी हम उम्मीद है अगर वो आ जाएं। आप इस मतलब अथॉरिटी से उम्मीद नहीं है आपको, सांसद से उम्मीद कर रहे हैं? सांसद से। देखिए, जनता जो है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, और जनता जनार्दन ये चाहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारी बात को सुने, और हमारी जो लिखित में चीज़ें हुई हैं सारी, ये बता रहे हैं कि पूरा लिखित में हुआ था, सारी चीज़ें रोस्टर बना है, उसका पूरा लिखित में उसमें दिया है कि भाई 15 तारीख तक आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसमें वादा खिलाफी हो रही है। आपका क्या नाम है भैया? गबरी मुखिया मेरा नाम है। 33 आदमी जेल में रह का है 19 दिन, और 9-10 दिन हमारी जो है जेल में हमसे जो है वार्ता चली है, और हमको समझौते पे लाया गया है। एक पत्र यहाँ से गया है, उस पर साइन होकर हाई पावर कमेटी के लिए हमें जो है बरगलाया गया है। 15 तारीख की डेट दी है हमारी, उसमें तय हो गई थी कि 15 तक हम आपको हाई पावर कमेटी बना के जो है लागू आपके काम शुरू करा देंगे। वो जो हाई पावर कमेटी है उसकी 15 तारीख तक बात हुई थी कि 15 तारीख तक बना देंगे, तो उसमें कुछ भी हुआ है अभी? कुछ मतलब हाई पावर कमेटी का हाई भी हुआ है कुछ? अभी कुछ नहीं हुआ। उसमें हमारा पत्र गया नखलऊ से मने होके आ गई, अभी उसमें कुछ नहीं करा। ये हाई पावर कमेटी जो बननी थी, इसमें अथॉरिटी की कोई लापरवाही लग रही है आपको, सांसद की लापरवाही लग रही है, या क्या लग रहा है आपको? सरकार ही पूरी ऐसी है, क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं सारे मीडिया कर्मी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, बात ये मुद्दे की है, किसानों का जो मामला है वो अथॉरिटी से लगा हुआ है, और किसानों का मामला जो अथॉरिटी से है, तो जो हमारे सांसद हैं या विधायक जी हैं, हमारा उनके प्रति लगाव भी है, लोगों को हमने बनाया भी है, हमारा उन पर दबाव भी है।
लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने हमारी जो नैतिकता का जो बेस है उन्होंने अपने तरफ नहीं निभाया, अथॉरिटी की तरफ निभाया है। अगर कोई भी प्रतिनिधि सांसद हो या विधायक हो, अगर मन से चाहता है तो कार्य होता है, क्योंकि वो सरकार उन्हीं को चलाती है, सरकार नहीं उसको पब्लिक बनाती है, पब्लिक बनाती है अपने भले के लिए। अगर जो हमारे कार्य रुक जाते हैं, जो नहीं होते हैं, उनको हमारे धैर्य से आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा कहना है कि भाई अथॉरिटी इस पर बहुत ज़्यादा हमारे वादाखिलाफी कर रही है। तो मांगे बड़ी साफ हैं, जो लिखा था, जो लिख के दिया था, पहले अथॉरिटी ने वादा खिलाफी की, अब जनप्रतिनिधियों पे बात आ रही है। आपका क्या नाम है भैया? राजीव नागर। राजीव जी, आप जब देखते हैं कि हाई पावर कमेटी बनाने की मांग हुई, फिर उसको वादा खिलाफी एक तरीके से कहेंगे कि भाई लिखित में सारी चीज़ें हुई, तो उसमें आप किसका दोष देखते हैं? सीधा सीधा अथॉरिटी की कोई गलती है, सांसद प्रतिनिधियों की कोई गलती है, एमएलए की गलती है, कहाँ देखते हैं आप? या किसानों को बस सभी बरगला रहे हैं? सांसद जी से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी इसको दोबारा तो हमारी कमेटी को दोबारा बनवाएं। यहाँ प्राधिकरण से मिले, बात करें, शासन में बात करें, प्रशासन में बात करें, हमारी ये दोबारा कमेटी बने। सांसद जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है। दोबारा कमेटी बने मतलब ये पहले भी तो नहीं बनी है? कमेटी बनी है ना, वही हमारी दोबारा रिन्यू हो जाए ना। वो जो हाई पावर कमेटी बनाने की जो मांग हुई थी वो 15 तारीख तक, वो तो हाई पावर कमेटी बनी नहीं है अभी। तो आप चाह रहे हैं कि वो सांसद जी इसको बनवाएं। सांसद जी अपने बात करके शासन प्रशासन से, अधिकारियों से, सबसे इसको बनवाएं। देखिए, जनता अभी भी अपने सांसद और जो विधायक हैं उन पर नजरें टिकाई हुई है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि अथॉरिटी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, अथॉरिटी का ये कार्य हो गया है कि हर चीज़ को लटकाना, डिले करना। लेकिन जो सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, जो लोगों के बीच में से चुन के जाते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने वोट दी है, और यही अब उनसे मांग कर रहे हैं कि आप हमारा जो ये कार्य है, किसानों का जो ये कार्य होना है, किसानों का पूरा जो ये वादा खिलाफी हुई है किसानों से, वो ना हो और किसानों की मदद हो। मेरा नाम अमित भाटी। कहाँ से हुई? मैं पाली से हूँ। तो अभी जो आप देख रहे हैं इस यहाँ पर, मतलब ये किसान दोबारा इकट्ठा हुए हैं, तो क्या है पर्पज? देखो जी, हमारा समझौता हुआ पहले, आपको जैसे कि आपको विदित होगा, 61 दिन हमने आंदोलन करा। उसके बाद हमारे माननीय सुरेंद्र नागर जी के माध्यम से एक समझौता हुआ कि भाई एक कमेटी बनेगी, हाई पावर कमेटी। वो शासन ने कैंसिल कर दी योगी सरकार ने। तो उसके बाद हमने एक डेडलाइन थी भाई 15 तारीख तक, यदि ये चीज़ें हमारी कमेटी नहीं बनती है या कोई इसमें मतभेद होता है तो हम दोबारा से आंदोलन शुरू करेंगे। फिर 15-16 में शिवरात्रि थी, तो फिर उसी को देखते हुए फिर हमने आज से अपना आंदोलन ये शुरू कर दिया। हमारा भी आंदोलन महापड़ाव चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, बिल्कुल लेकर उठेंगे। तो इसमें एक काम और देखा मैंने, जो मतलब पुलिस और प्रशासन द्वारा जो नेता हैं उनके घर घर, किसान नेता जो हैं उनके घर जा जाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, प्रशासन ने बहुत कोशिश करी है। जब हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय पे भी मुचल के, भेज के, रोक के रास्ते में हर तरह का जो प्रेशर वो बना सकते थे वो प्रेशर बनाने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद लोग ना तो डरे ना रुके, और आपने देखा कि आंदोलन कंटिन्यू चला, तो कोई सहमति नहीं बन पाई। अब भी वो यही प्रयास कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं, ये कितनी प्रयास कर लें, प्रशासन को कितना ही पुलिस प्रशासन को प्रयोग करें, हम जो है मानने वाले नहीं हैं। अपनी मांग जब तक नहीं हमारी पूरी हो जाती तब तक हमारा आंदोलन ही चलेगा और हम लेके हटेंगे जी, बिल्कुल। उस समय सांसद जो हैं सुरेंद्र नागर वो आए मध्यस्थता में, महेश शर्मा भी आए जो सांसद हैं यहाँ के, प्लस यहाँ के जो दादरी के जो विधायक हैं तेजपाल नागर जी वो भी आए। अब ऐसा क्या हो गया कि हाई पावर कमेटी के लिए अचानक से मना हो गई? मतलब ये क्या चीज़ है? देखो जी, अब ये तो शासन को ही पता होगा, क्योंकि जब हमारी सहमति हुई तो आपने वो लेटर देखा होगा, उसमें सुरेंद्र नागर जी भी थे और हमारे तेजपाल नागर जी भी सब संदर्भित थे उसमें। तो यदि आप उसे पत्र पढ़ोगे तो ऐसी बात नहीं है कि हम भाई इनके संपर्क में रहे, हम हमारे जो सारे प्रतिनिधि हैं हम निरंतर उनके हम संपर्क में रहे हैं पहले भी, और हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे नहीं हम हमारे प्रतिनिधि हैं तो हम इनके संज्ञान में अपनी बातों को लेकर रख रहे हैं। और जब हमें लग रहा है कि अब लड़ाई लड़ने की जरूरत है रोड पर आने की, तो हम रोड पर भी आ रहे हैं। और हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती और हमारे जो मुद्दे हैं हल नहीं हो जाएंगे, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी और बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये अच्छा, जब आप दोबारा यहाँ आए हैं तो एक मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि भाई अथॉरिटी से आपको उम्मीद है, जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है,
मतलब कहाँ आप सरकार से देख रहे हैं, अथॉरिटी से देख रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं आप अपने आप को? देखो जी, हमारा तो कोई भी हल कर दो समस्या, प्राधिकरण कर दो, शासन कर दो, प्रतिनिधियों के सहयोग से हो जाओ, हमारी तो समस्या हल हो जाए, है ना। हमें सबसे उम्मीद है, लेकिन समस्या ये हो रही है कोई भी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा, है ना। अब वो एक कोशिश हुई, वो भी नहीं, बिल्कुल निरर्थक होगी लास्ट में आके। हम तो आसान्वित थे कि यार कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य, आपने देखा कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शासन ने कैंसिल कर दिया। तो हम तो आसान्वित है कि हमारे प्रतिनिधि हमारे समस्या को हम समाधान करें। भाई वो भी हमारे प्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी बनती है, प्राधिकरण कर दे, शासन कर दे, हमारी समस्याएं हल होनी चाहिए। देखिए, डूबते के लिए तिनके का सहारा बहुत होता है। तो मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी हमारी तो समस्या हल होनी चाहिए, अथॉरिटी हो, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हों, जो वोट मांगने आ जाते हैं और अभी जब आंदोलन के टाइम पे ये बिल्कुल नहीं दिखते हैं। आंदोलन उठाना हो तो ये वादा कर देते हैं, पूरा लिखित में दे देंगे, फिर उसके बाद ना हाई पावर कमेटी, कोई कुछ नहीं, बस एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो किसानों की जो उम्मीद है वो इस समय बस इतनी है कि कैसे भी हो उनकी जो मांगे हैं, और जो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, ऐसा नहीं कि नाजायज़ मांगे हैं, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। आप अंधे से भी ये कहो ना, अब देखो जैसे 10% का इशू है, एक ज़मीन हमारी सभी की एक साथ अधिग्रहण हो रही है, ठीक है जी, सारी प्रक्रिया एक ही पर्पज के लिए हो रही है। देख रहे हो कि एक भाई को 10% प्लॉट दे रहे हैं, दूसरे भाई को 6% प्लॉट दे रहे हैं। कारण क्या दे रहे हैं कि वो कोर्ट चले गए जी। कोर्ट क्या सभी लोग जाते हैं? आप बताओ, हम सब जा सकते हैं क्या कोर्ट? जब कोई नियम कायदा कानून, यदि कोई कानून भी बनता है, पहले ही इतने करोड़ केस जो पड़े हुए हैं कोर्ट में, लोग नहीं जा सकते। देखो, हर व्यक्ति ना तो अवेयर होता, ना हर किसी के पास पैसा होता, ना इतनी समझ होती, लेकिन कुछ लोग जाते हैं जागरूक लोग, और जो कोर्ट एक आदेश करता है सबके लिए करता है। अब ये कहने जो कोर्ट गए, कहाँ का नियम है? अब जो जागरूक पैसा वाला व्यक्ति है वो तो कोर्ट चला जाएगा, उसे न्याय मिल जाएगा, और जो ऐसा व्यक्ति है जो जागरूक नहीं है, जिस पास पैसा नहीं है, तो उसे तो न्याय नहीं मिलेगा। फिर कोर्ट जाने के लिए भी तो वकील करना पड़ेगा, वकील को पैसा, सारी प्रक्रिया है जी, वकील करना पड़ेगा, समझ भी होनी चाहिए, फिर पैसा चाहिए। तो कुछ जागरूक लोग हमेशा जाते हैं। PIL डलती है, एक व्यक्ति डालता PIL, लेकिन उसका लाभ किसा होता है? सबको होता है। तो यहाँ पहले ही इस केस में हम देखने को मिल रहा है कि कोर्ट जो गए उन्हें मिलेगा जी, ये जबकि सारा जो उद्देश्य है, प्रक्रिया जमीन का, वो सब सेम है। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, अन्याय है, ये तो अन्याय है। और मैं तो आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये तो ऐसा है कि ये आत्मा की, मतलब यदि आप उस एस्पेक्ट से देखो ना, तो लोगों की आत्मा का मतलब नहीं खेलना चाहिए, भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। बहुत इसके चीज़ नकारात्मक परिणाम आते हैं इस चीज़। देखिए, कोर्ट का आदेश, जैसा कि भाई ने बताया कि कोर्ट का आदेश हुआ, तो उनको जो कोर्ट पहुंच गए, जिनके पास पैसे थे वकील को देने के, जिनके पास सुविधाएं थी कि वो कोर्ट तक जा सकें, वो 10% के लाभार्थी होंगे। और जो गरीब आदमी, गरीब इन द सेंस जिसको थोड़ा सा कम ज़मीन है, समझ थोड़ी कम है, उसको आप एक तरफ कर देंगे। यानी कि जो कैपेबल है वो उसको और कैपेबल बना दो, और जो थोड़ा नीचे है गिरे हुए में 2 लात मारना। मैं सीधी बात तो गिरे हुए में 2 लात मारना, ऐसा ही हुआ भैया। अब ये तो जी आप कह सकते हो, आप पत्रकार बंधु हैं, लेकिन अन्याय की स्थिति है बिल्कुल। और मैं तो ये दावा करता हूँ कि जब आपके साथ पूरी एक पूरी प्रोसीजर हुआ कि भाई ये सारा हुआ, लेकिन जो आदमी अथॉरिटी की बातों में आ गया कि हाँ जी, हम बिल्कुल, अथॉरिटी ने जब हमें मुआवजा दिया, जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश आया कि भाई 64% दिया जाए और प्लस 10% दिया जाए, तो इन्होंने हमें 64% दे दिया सभी को, और एकदम से एफिडेविट लिया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट मत जाओ। इनकी चालाकी भी रही है उसके साथ साथ कि हम आपको 10% देंगे सभी को। फिर उन्होंने वो घुमाए रखा, कई साल तक कुछ पता ही नहीं चला उस चीज़ को। तो इसमें चालाकी भी करी है, और किसान सीधा होता आप जानते ही हो, उसकी इतनी समझ नहीं होती। हमारे बेचारे चक्कर में आ गए, कुछ लोग चले गए कोर्ट, उनको ये कह दे कि 10% देंगे जी, बाकी बेचारे धक्के खा रहे रोड पर पड़े, आपके सामने देख लो। तो देखिए, ये बड़े दुख की और बड़ी पीड़ा की बात है कि किसानों को इस तरीके से यहाँ रोड पे आना पड़ता है अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए, जो कि जायज़ मांगे हैं। और भी भाइयों से बात करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइए, और आपकी इसमें क्या राय है आप हमें लिख के ज़रूर बताइए। जय हिंद।